नमस्कार, सिटी चैनल द्वारा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरा डॉक्टर इस श्रृंखला में आज हम आपको रूबरू कराएंगे शहर के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर सुनील अग्रवाल से। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि चेहरे की सुंदरता के लिए दांतों का बहुत महत्व होता है और आज इन्हीं दांतों के संबंधित जानकारी देने के लिए डॉक्टर सुनील अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, दांतों की रचना किस प्रकार होती है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, दांतों के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक क्राउन कहते हैं और एक रूट होती है। तो जो क्राउन में जो है मुख्य तरह से 3 परतें होती हैं। तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक क्राउन पोर्शन में जो है पहली लेयर एनामेल होती है, दूसरी लेयर डेंटिन होती है और तीसरी लेयर दांतों की नस होती है जिसको पल्प कहते हैं। तो ऐसे मुख्य रूप से दांतों की ये रचना होती है। दांत एक प्रकार से नारियल के जैसा रहता है, अंदर से खोखला रहता है, जो खोखले भाग में दांतों की नस रहती है। तो इस तरह से एनामेल, डेंटिन और पल्प ऐसे दांतों के क्राउन में 3 हिस्से होते हैं और नीचे उसकी जड़ें होती है। इस तरह से दांतों की रचना हमारे शरीर में होती है। तो डॉक्टर साहब, दांतों की मुख्य बीमारियां कौन कौन सी है? दांतों की वैसे तो मुख्य बीमारियां जो रहती है, एक तो जैसे सभी जानते हैं कि कीड़ा लगना और पायरिया नाम की एक बीमारी होती है और टेढ़े मेढ़े दांत होना, दांतों में ठंडा और गर्म लगना, ये मुख्य रूप से दांतों की बीमारियां होती हैं। जी डॉक्टर साहब, तो जो एक कॉमन बीमारी है कीड़ा लगना, तो डॉक्टर साहब ये कीड़ा लगना यानी एक्चुअली है क्या, कि क्या कोई जिंदा कीड़ा हमारे दांतों में मौजूद रहता है? नहीं, ऐसा कोई जिंदा कीड़ा तो नहीं रहता। दांतों में जो अपने ओरल कैविटी में या मुंह में है जो कुछ बैक्टीरिया नेचुरली रूप से रहते हैं। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के जो बैक्टीरिया रहते हैं वो अपने हमारे जो दांतों में जो भी हम पदार्थ खाते हैं वो खाने के पदार्थ से एक प्रकार का एसिड तैयार करते हैं। वो एसिड की वजह से जो हमारा दांत है वो थोड़ा सा गल जाता है, उसका डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, उसी को दांत में कीड़ा लगना कहते हैं। उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। दांत में कीड़ा लगना यानी दांत में कोई जिंदा कीड़ा नहीं होता है, जैसे कुछ लोगों की धारणा है। तो ऐसा वो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आम कोई बीमारी में मलेरिया या टाइफाइड जो बैक्टीरिया से होता है, उसी तरह दांत में कीड़ा लगना भी एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है जिससे वो एसिड तैयार करके वो दांत उतना सड़ जाता है, उसको दांत में कीड़ा लगना कहते हैं। इसी तरह डॉक्टर साहब एक कॉमन बीमारी है पायरिया, जी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, पायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये मुख्य रूप से मसूड़ों की बीमारी है। तो पायरिया बीमारी में क्या होता है कि इससे लोगों को जो लक्षण है, इसमें मुख्य रूप से लक्षण होते हैं दांतों में से दुर्गंध आना और दांतों में से खून आना, मवाद आना, दांतों की जो मसूड़े हैं वो नीचे उतर जाते हैं और दांत हिलने लग जाते हैं। ये मुख्य रूप से पायरिया के लक्षण होते हैं। जी, और डॉक्टर साहब जो बहुत लोगों को कॉमन प्रॉब्लम है कि मुंह में ठंडा गर्म पीने से यानी दर्द होता है। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब ये बीमारी क्या है? ये जो मुख्य रूप से ऐसा है कि दांतों में ठंडा गर्म तब लगता है जब दांतों का एक सुरक्षा कवच होता है, जिसको हम जैसे हमने आपको पहले बताया कि एनामेल नाम का एक जो सुरक्षा कवच रहता है वो कई लोगों का किसी वजह से झिझ जाता है। तो वो झिझने की वजह से जो दूसरी परत जो बताई हमने डेंटिन नाम की, तो डेंटिन में दांतों की नसों की सीरिएशंस रहते हैं। तो उसके वजह से जब भी कोई चीज ठंडा या गर्म खाते हैं तो नसों तक उसकी झंझनाहट पैदा होती है। तो मुख्य रूप से ये बीमारी ऊपर का जो सुरक्षात्मक कवच रहता है एनामेल, वो घिसने से होता है। वो किसी का घिस जाए तो फिर दांतों में ठंडा गर्म लगता है, वो चाहे किसी भी कारण से घिसा हो। फिर तो डॉक्टर साहब यानी कि जैसे कीड़ा लगना है या ठंडा गर्म लगना है जी, तो इसके लिए अभी क्या इलाज उपलब्ध है? इलाज तो वैसे बहुत सारे हैं। तो जैसे अगर दांतों में कीड़ा लगता है तो मुख्य रूप से तो उसकी शुरुआत में तो कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। सिर्फ अगर आप अगर अपने दांतों को अगर आप मुआयना करें तो आपके दांतों में हल्का सा काला सा ऐसा कुछ छोटी सी बिंदी दिखाई देगी आपको। जी जी। तो आप अगर वो ब्रश करने से भी नहीं निकलती वो बिंदी, तो या जो काला पार्ट है ब्रश करने से नहीं निकलता, तो इसका मतलब आप समझिए कि दांतों में कीड़ा लग चुका है। तो लेकिन इतनी शुरुआती अवस्था में उसका बिल्कुल भी कोई लक्षण नहीं होता, तो इसलिए लोगों को जो लगता है कि इसका कुछ भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो अगर आप उसी समय वो कीड़ा लगना होता है तो उसी समय अगर आप वो जाके फिलिंग करवा लें तो वो एक इलाज का सबसे बेहतरीन तरीका है। उसमें आपको जो मरीज है वो अपने मतलब जो भी उसको पेन होता है या दर्द होता है उससे बच सकता है। तो जैसे जैसे कीड़ा अगर
अगर अपने अंदर की परत में जाएगा, डेंटिन में जाएगा और उसके बाद में नस को छुएगा तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है। उस अगर कीड़ा नस तक छूता है तो रूट कैनाल नाम का एक ट्रीटमेंट होता है, वो आप करवा सकते हैं। रूट कैनाल करवा के आप उस पर कैप लगवा सकते हैं। तो अगर बहुत ही खराब स्थिति है, आप किसी भी स्थिति में जा ही नहीं रहे हैं डेंटिस्ट के पास, तो फिर उसका लास्ट जो ऑप्शन ट्रीटमेंट का रहता है वो दांत उखड़वाना रहता है। तो ये काफी बाद की स्टेजेस में आता है, तो लेकिन ये भी इलाज का तरीका है दांत उखड़वाना। यानी कि अगर शुरुआती दौर में इस कीड़े की तरफ ध्यान दिया जाए बिल्कुल, तो दांत निकलवाने की बारी नहीं आ सकती। बिल्कुल, यही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर बगैर आपके अगर आप हर 6 महीने या साल में अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें तो आपको वो सब तकलीफदायक प्रोसीजरों से बचा जा सकता है। सिर्फ फिलिंग एक इसका बहुत बेहतरीन उपाय हो सकता है। जी, सिमिलरली डॉक्टर साहब, पायोरिया, इसके लिए अभी क्या इलाज उपलब्ध है? जी देखिए, पायरिया जो बीमारी होती है ये मुख्य रूप से मसूड़ों की बीमारी है। तो इसमें एक तो क्या होता है, दर्शकों को सबसे पहले कुछ लोगों में जैसे भ्रांतियां होती है कि दांत साफ करवाने से दांत ढीले हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मैं सभी दर्शकों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है सभी भारतीयों में ये बहुत गहरा इसका घुसपैठ कर चुका है दिमाग में, कि जैसे आपको भी लगता होगा कि दांत साफ करवाने से दांत ढीले होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पायरिया का मुख्य इलाज ये है दांत साफ करवाना। आप रेगुलरली आपके दंत चिकित्सक के पास जाके दांत साफ करवाइए। दांत साफ करवाने से दांत बिल्कुल भी ढीले नहीं होते। पायरिया का मुख्य इलाज वही है जो कम शॉर्ट लेवल का जो रहता है। उसके बाद में उसके और भी कई इलाज है, जैसे पायरिया की स्टेजेस के हिसाब से उसका इलाज रहते हैं। जैसे फ्लैप सर्जरी भी आप करवा सकते हैं अगर ज्यादा बढ़ गए हैं तो उसमें मसूड़ों के एक ऑपरेशन होता है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। मसूड़ों में कुछ आजकल कई तरीकों से बोन मटेरियल आता है। अगर आपके दांत ज्यादा खुल गए हैं, मसूड़े ज्यादा खुल गए हैं, तो आप बोन मटेरियल उस पर डलवा के वो फ्लैप सर्जरी से भी पायरिया की इलाज होता है। और मुख्य रूप से इसमें जो है इलाज करने के बाद में मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो आपको रख रखाव भी बहुत ध्यान रखना है, पूरा इलाज पे ही डिपेंड नहीं रहना है। इलाज करने के बाद में आपको मेंटेन भी करना बहुत जरूरी रहता है। तो मुख्य रूप से यही इलाज रहता है पायरिया का। मुख्य रूप से उसका सफाई करवाना सबसे मुख्य इलाज है पायरिया का। जी। और डॉक्टर साहब, टेढ़े मेढ़े दांत, जी, यानी ये अभी एक कॉमन प्रॉब्लम है। जी जी। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे हमारे दर्शकों को? जी, आजकल जैसा आप देख ही रहे हैं कि टेढ़े मेढ़े दांत कई बच्चों के रहते हैं। उसके वजह से क्या है, बच्चों को मुख्य रूप से नुकसान ये होता है कि बच्चों के आत्मविश्वास में एकदम कमी आ जाती है। वो उनको हम दूसरे से कुछ कम है ये उनके मन में भावना कर जाती है। तो उसके वजह से आजकल हर कोई आकर्षक दिखना चाहता है। तो ये टेढ़े मेढ़े दांत और जो दांत रहते हैं टेढ़े मेढ़ों की वजह से जो उन पर काफी मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। तो ये मुख्य रूप से जैसे अनुवांशिक भी एक कारण होता है इसका, और किसी का अनुवांशिक तौर पर भी टेढ़े मेढ़े दांत हो सकते हैं, या फिर जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करवाती हैं तो उसके वजह से भी ये जो जबड़ों की ग्रोथ है कईयों की रुक जाती है, तो उस वजह से भी टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। और कुछ बच्चों की, जैसे कई बच्चों में देखा है कि कई तरह की आदतें होती हैं, जैसे अंगूठा चूसना या फिर पेंसिल मुंह में डालना या नखून चबाना। तो इन आदतों की वजह से एक नेगेटिव वायुमंडलीय दबाव अपने जबड़ों पे पड़ता है। उसके वजह से भी जो जबड़ा है संकरा रह जाता है। उसके वजह से जो आने वाले दांतों की पूरी पर्याप्त जगह नहीं होने से टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। तो ये इस तरह से टेढ़े मेढ़े दांतों पे अपने काफी प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, इन टेढ़े मेढ़े दांतों पे क्लिप लगवाना क्या अच्छा इलाज माना जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, आजकल टेढ़े मेढ़े दांतों का बहुत बेहतर इलाज आ चुका है। तो इस टेढ़े मेढ़े दांतों का एक ऑर्थोडोंटिक क्लिप रहती है जिसे आम भाषा में क्लिप ही कहते हैं। तो उसमें ऐसा किया जाता है कि सभी दांतों पर जो है आपके छोटे छोटे एक ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। वो ब्रैकेट्स में से एक तार पिरोया जाता है और ये इन ब्रैकेट्स की वजह से दांतों पर आपके एक निश्चित अमाउंट में दबाव पड़ता है। तो वो दबाव की वजह से दांत जो है टेढ़े पूरे सीधे किए जा सकते हैं। इसको तकरीबन 1-1.5 साल का समय लगता है ये ट्रीटमेंट को, लेकिन आपके पूरे दांत एकदम स्वस्थ और पंक्तिबद्ध हो जाते हैं इसमें ये ट्रीटमेंट से। जी डॉक्टर साहब, कीड़ा लगना, पायोरिया और टेढ़े मेढ़े दांत, जी, इन सब बीमारियों से हमारे दर्शक आप तक यानी डेंटिस्ट तक ना पहुंचे, इसके लिए आप लोग घर में क्या अवेयरनेस लोगों के लिए क्या प्रिवेंशन ले,
आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी, ऐसा है कि दांतों में कीड़ा लगना, जैसे इसके लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय दर्शक अपना सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रश करना, तो ब्रश करना है सबसे ज्यादा बहुत ही निहायत जरूरी उपाय है, क्योंकि आजकल जो कई लोग हमने देखा है कि सिर्फ मंजन पर डिपेंड रहते हैं, तो खाली मंजन जो है वो उसमें क्लीनिंग एक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मुख्य रूप से हमारे दांत जो है एकदम सपाट नहीं रहते हैं, वो ऊपर नीचे रहते हैं, तो वो मंजन उसका उपाय नहीं है। क्लिनिक का ब्रशिंग करना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो सुबह और शाम सभी को ब्रश करना चाहिए प्रॉपर, और ब्रश भी प्रॉपरली करना चाहिए। जो ज्यादातर लोग हमने देखा है कि ब्रश अपने हाथ में लेके और ध्यान किधर रहता है और खूब जोर जोर से ऐसा हॉरिजॉन्टल ब्रश घुमाते हैं। तो ब्रश अपना इस तरह से करना चाहिए, ऊपर से नीचे घुमाएं आप ब्रशों को। तो अगर ऐसा घुमाएंगे आप बहुत तेजी से, तो आपके दांत पूरे कट जाएंगे और आपके दांतों में कई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे पानी लगना, ठंडा वगैरह लगना, वो हो सकता है। तो प्रॉपर ब्रश करना बेहद जरूरी है। दूसरा है कि आपकी खान पीन की चीजों पर आपको ध्यान देना है। बच्चों को चॉकलेट, मिठाइयाँ और जैसे दांतों पर चिपकाने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थों से बचना चाहिए। और अगर आप खाते ही हैं तो खाने के बाद में तुरंत आप कुल्ला कर लीजिए, ताकि वो जो खाना है या कोई भी चीज है उस पर चिपके ना रहे। चिपकने वजह से क्या होता है कि अगर आपके दांतों में कोई खाना फंसा रहा, तो जो जंतु रहते हैं उनको वहां पर आश्रय मिल जाता है, फिर वो जंतु वहां पर एसिड बनाते हैं वो पदार्थ से, और फिर आपके दांतों में कीड़ा लगने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आपने कुछ खा ही लिया है ऐसा मीठा, तो उसको तुरंत पानी पी के आप उसको एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और बाकी उपायों में जो है कि आपको जैसे हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, क्योंकि जो बीमारियां आज आप नहीं दे सकते, जैसे आम दर्शक तो जब तक दर्द नहीं होता तब तक उनको कुछ पता नहीं चलता है कि हमको भी कोई दांत का प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपने दंत चिकित्सक के पास हर 6 महीने में या साल भर में एक विजिट दें, अगर कुछ आपको बीमारी है जो कम अवस्था में पहचानी जाए, तो आपको लंबे और महंगे इलाजों से थोड़ा सा बचाव हो सकता है। इसलिए हर 6 महीने या साल में अपने दंत चिकित्सक के पास विजिट करना भी एक बहुत अच्छा सुरक्षात्मक उपाय हो सकता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो जैसे आप खाने में भी आप सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, और ज्यादा पका के चीजों खाने के बजाय कच्ची चीजें खाइए, जैसे सलाद वगैरह में, उससे भी आपके दांतों का जो व्यायाम होता रहेगा, और व्यायाम होने की वजह से जो क्लीनिंग एक्शन होता है खाने चबाने की वजह से, उससे आपके दांत साफ होते रहते हैं। तो उसमें जो पायरिया नाम की बीमारी है से बचा जा सकता है। तो इस तरह के उपायों से आप अपनी जो बीमारी है काफी हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई दांतों के मजबूती के लिए क्या कोई व्यायाम उपलब्ध है? ऐसे मुख्य रूप से दांतों के लिए तो कोई व्यायाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप जैसे जबड़े की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे व्यायाम दांतों का अपने खाने के साथ में हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि कच्ची चीजें खाने से भी दांतों का एक तरह का व्यायाम ही है वो। और इसके अलावा जैसे ब्रश भी करते हैं तो वो भी दांतों की सफाई हो जाती है, तो वो भी एक तरह का व्यायाम ही होता है। लेकिन मुख्य रूप से दांतों का ऐसे सच दांतों के लिए ऐसा कोई व्यायाम नहीं है, ये खाना ही मुख्य रूप से, हाँ, खाना में से दांतों का व्यायाम हो जाता है। अगर आप दोनों तरफ से ठीक ढंग से चबा के खाते हैं तो वही उसका मुख्य रूप से व्यायाम है। दोनों तरफ से चबा के खाना बेहद ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर दर्शक हमने देखा कि कई लोग जो है एक ही तरफ से खाना खाते हैं, क्योंकि उनको दूसरे तरफ कुछ अनट्रीटेड प्रॉब्लम रहता है जिसका इलाज नहीं करवाते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि उनको कुछ खाना फंसता है वहां पर, उसकी वजह से दुखता है, तो उसका वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते, और कई सालों से एक ही तरफ से खाना खाते रहते हैं। उसकी वजह से जो हिस्से से वो लोग नहीं खाते, तो उसमें उनका काफी गंदगी जमा हो जाती है, उधर के हिस्से में पायरिया की बीमारी होने की संभावना रहती है, तो वो ना करें। तो दोनों तरफ से खाते रहना ही मुख्य व्यायाम है दांतों का। जी डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि कुछ खाना अटकने के बाद काफी लोगों को आदत होती है कि टूथपिक से या लकड़ी से या पिन से वो फंसा हुआ खाना निकालते हैं या फंसी हुई चीज निकालते हैं। जी। तो ये किस हद तक सही है या किस ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैं कहना चाहूंगा सभी दर्शकों की ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि कोई भी सुई या पिन से, जैसे दांतों में जो कुरेदने की आदत होती है, ये एक तरह की एक हैबिट बन जाती है। तो वो कुरेदने से ऐसा जो पेशेंट है उनको ऐसा ना एक सेंसेशन रहता है कि वो दिन भर फिर वही काम करते रहते हैं, चाहे खाना अटका हो चाहे नहीं अटका हो, फिर उनको दिन भर वहां पर दांत में कुचरने की जो है आदत पड़ जाती है। तो उसके वजह से उसमें मसूड़ों में और एक इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके वजह से वो सब करने की बजाय आप अपने दंत चिकित्सक की सलाह लें। अगर वहां पर जो खाना अटक रहा है वो किस वजह से अटक रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, वो करवाना चाहिए दर्शकों को। दर्शकों, आपने देखा कि दांतों की कितनी सारी बीमारियां और इलाज उपलब्ध है। इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद मेरा डॉक्टर इस प्रोग्राम में दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हमारे साथ आज डॉक्टर सुनील अग्रवाल शहर के जाने माने दंत चिकित्सक उपलब्ध है। ब्रेक के पहले हमने देखा कि दांतों की बीमारियां किस तरह की होती है। अब बीमारियों से बचने के लिए एवं ज़्यादा बीमारियों के बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर सुनील अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, रूट कैनल ट्रीटमेंट एक जो कॉमन बीमारी या फिर कॉमन इलाज, जैसे कि हम कहेंगे रूट कैनल एक कॉमन बहुत ही टर्मिनोलॉजी है दंत चिकित्सा में, वो क्या है? जी, रूट कैनाल जो है ये एक तरह का एक ट्रीटमेंट है। जब दांत में जो कीड़ा रहता है, मतलब जिसे कीड़ा कहते हैं, वो दांत के तीसरे परत जैसे नस तक पहुंच जाए तो उस समय फिर इस रूट कैनाल बहुप्रचलित ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो रूट कैनाल में इस तरह वो एक मैं अब जैसे चार्ट द्वारा मैं आपको थोड़ा समझा सकता हूँ कि रूट कैनाल में जैसे एक हमारा ये देखिए, जैसे अगर दर्शक देख पाएंगे तो इसमें जो रहती है दांत में जो जब कीड़ा नस तक पहुंच जाता है तो उसमें हम जो एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट से हम पूरे दांतों के अंदर जो जड़ के अंदर जो नस होती है ये पूरी साफ करते हैं। और वो साफ करने के बाद में फिर उसमें जो है आप दंत चिकित्सक उसमें फिलिंग करता है और फिलिंग के बाद में फिर ऊपर उसके ऊपर से एक क्राउन लगा दिया जाता है जिसे कैप कहते हैं आम भाषा में। तो इस तरह से रूट कैनाल होता है। क्योंकि रूट कैनाल नाम इससे पड़ा क्योंकि एक रूट में जो कैनाल होती है दांत में, उसकी वजह से इसको रूट कैनाल कहते हैं, क्योंकि ये दांत की रूट रही और वो रूट के अंदर उसकी कैनाल रहती है, तो इसलिए इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये इसका अर्थ है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये होता है, उसमें नस साफ करके उसमें फिलिंग करके ऊपर उसके कैप लगा दी जाती है। ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर साहब, ये रूट कैनाल करवाने के बाद जो जिस दांत का या मसूड़े जिस दाढ़ का रूट कैनाल करवाया जाता है जी, तो क्या उसका संपर्क बाकी जबड़े से टूट जाता है? नहीं, बाकी जबड़े से संपर्क नहीं टूटता है, बस उसका जो है उसका रक्त प्रवाह जो रहता है और जो नसों का प्रवाह रहता है वो बंद हो जाता है, लेकिन दांत अपने फंक्शनिंग में कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो उसका बाकी जबड़ों से कोई संपर्क नहीं टूटता है, वो दांत अपना उतना ही मजबूत रहता है। और उस पर कैप चढ़ाना इसलिए जरूर रहता है कि उसकी मजबूती और बढ़े, तो दांत अपना पूरे फंक्शन में पूरी तरह से रहता है। डॉक्टर साहब, एक अक्कल दाढ़ आना जी, ये किस उम्र में जनरली पाया जाता है? देखिए, अक्कल दाढ़ को विजडम टूथ भी कहते हैं। अक्कल दाढ़ उसका नाम इसलिए रखा गया है कि वो जनरली 18 साल के बाद में आती है अक्कल दाढ़। तो वो 18 साल से 25 साल तक, वैसे उसकी कोई फिक्स उम्र नहीं होती लेकिन जनरली जो 18 से 25 साल में अक्कल दाढ़ आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। लेकिन आजकल देखा गया है कि जबड़े कईयों के छोटे होने की वजह से अक्कल दाढ़ फंसी रहती है। तो ये अगर इस तरह से अक्कल दाढ़ फंसी है तो उसका कई बार सर्जरी करवा के उसको निकलवाने की भी नौबत आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, अक्कल दाढ़ की वजह से और क्या क्या परेशानी पेशेंट्स को हो सकती है? जी, अक्कल दाढ़ जैसे अगर नहीं आ रही है अक्कल दाढ़, तो वो मरीज को पूरा जबड़े में दर्द रह सकता है। जैसे जब वो अक्कल दाढ़ बाहर आने की कोशिश करेगी, जबड़े में अगर जगह नहीं है तो वो पूरा उसका जो प्रेशर पेन रहता है वो पूरे जबड़े तक फैलता है। उसकी वजह से जो मरीज को है पूरे जबड़े में दर्द हो सकता है। और पेरिकोरोनाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, वो मसूड़े आधे अधूरे जो दांत आता है उसके आजू बाजू के मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन की वजह से कई बार गले में भी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, मरीज को खाना खाने को या कुछ भी चीज निगलने को तकलीफ होती है। तो अगर पूरी दाढ़ अक्कल दाढ़ ठीक से नहीं आ रही है उसकी वजह से ये सब परेशानियां जुड़ी रह सकती हैं। पायोरिया है जी, और दांत का टेढ़ा मेढ़ापन है, अक्कल दाढ़ का आना है, इन सभी बीमारियों, अक्कल दाढ़ का आना तो ठीक है, एक नेचुरल बीमारी है। पायोरिया है, टेढ़े मेढ़े दांत है और यानी दांतों का टेढ़ा मेढ़ापन है, कीड़ा लगना है, इन सभी से बचने के लिए हमारे दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों का सबसे जो बढ़िया इलाज है, आपको वो बीमारी कम अवस्था में डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि दांतों के दवाखाने में लोग उसी समय जाते हैं जब उनको बहुत तेज दर्द होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो उसके लिए सबसे जो पहला उपाय है वो अपने हर रेगुलरली आपके दंत चिकित्सक के यहाँ विजिट करें। भले ही आपको कोई
तकलीफ ना हो, लेकिन वो बीमारी कम अवस्था में पकड़ने के लिए आपको दंत चिकित्सक से सलाह लेना बेहद जरूरी है। तो वो सबसे पहला उपाय वो है। और जैसा जो ब्रश जो करना है, मंजन की जगह पर आप ब्रश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको फिर भी मंजन करना ही है तो मंजन करने के बाद में आप ब्रश कर सकते हैं, ताकि जो मंजन के फंसे हुए कण रहते हैं दांतों में, वो उसका जो रूपांतरण है कैलकुलस के रूप में ना हो जाए। क्योंकि जनरली देखा गया है कि जो लोग मंजन करते हैं वो मंजन उनके दांतों में फंसा रह जाता है, मंजन के जो कण रहते हैं छोटे छोटे, तो वो पूरी तरह से निकल नहीं पाते। वो आगे चल के धीरे धीरे उनकी परत जम जाती है और वो कैलकुलस का रूप ले लेती है। तो मंजन करना है तो या तो आप ब्रश के साथ में मंजन लेके कीजिए, ब्रश करना हर हाल में जरूरी है, या फिर आप पहले मंजन कर लीजिए, उसके बाद में आप पेस्ट के साथ में ब्रश कीजिए। जैसे कि भारत में मंजन एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है दांत साफ करने का जी, तो मंजन करना या ब्रश से दांत करना, दोनों में से क्या बेहतर उपाय है? जी, मैं तो ब्रश करने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि मंजन से इटसेल्फ जो है, मंजन का क्लीनिंग एक्शन कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जनरली ज्यादातर लोग जो भारत में जो ग्रामीण भागों में है, मंजन ही बेहतर माना जाता है। क्योंकि एक तो ये कारण है, क्योंकि ब्रश करने से कई लोगों को जो है मुंह में खून आने की शिकायत रहती है, तो उन लोगों का ये भ्रम रहता है कि भाई हमको ब्रश सूट नहीं करता। जैसे आपको कई लोग बताएंगे कि ब्रश हमको सूट नहीं करता, भाई ब्रश की वजह से हमको मुंह में खून निकलता है। तो इसमें ब्रश की कोई गलती नहीं होती, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि वो ब्रश से आपको वो बीमारी के बारे में पता चलता है। और मंजन जैसे वही लोग जब मंजन करते हैं तो उंगली से उतना प्रेशर नहीं आता, तो उंगली की वजह से उनको पता नहीं चलता कि उनके मुंह से खून आ रहा है। तो ये उनके मन में और धारणा फिक्स हो जाती है कि भाई ब्रश खराब है, मंजन ठीक है, इसलिए वो लोग मंजन ज्यादा यूज करने लगते हैं। क्योंकि मंजन से खून आता नहीं है, इतना प्रेशर नहीं लगता है दांतों पर, तो इसलिए उनके मन में और भ्रम बैठ जाता है कि ब्रश हमें सूट नहीं करता, जबकि बिल्कुल गलत है। ब्रश से आपको अगर खून निकलता है तो आपको मतलब आपकी बॉडी जो है आपको अलार्म, आपको सचेत कर रही है कि आपको आपके दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, बजाय कि मंजन ब्रश की बजाय मंजन करने की बजाय। तो मैं तो दर्शकों को ब्रश करना ही बेहद जरूरी है और उसी करने की सलाह दूंगा। डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि काफी लोग काफी दिनों तक अपना ब्रश ही चेंज नहीं करते। जी हाँ। तो एक ब्रश चेंज करने की एक क्या लिमिट है, यानी कितने दिनों में ब्रश चेंज? वैसे तो जैसे हर 3 महीने में ब्रश चेंज करना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। अगर आप कुछ लोग जो है ब्रश, मैंने देखा कि काफी देर तक और बहुत प्रेशर लगा के ब्रश करते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो ब्रश है बहुत जल्दी एक जैसे फाउंटेन बन जाता है, उस तरह का पूरे जो ब्रश के ब्रिसल है पूरे ऐसे फैल जाते हैं टेढ़े होके। तो जनरली वैसे तो 3 महीने में ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। या फिर अगर आप खुद एग्जामिन कर सकते हैं आपके ब्रश को, अगर आपके ब्रश के ब्रिसल पूरे एक अरेंज नहीं है, इधर उधर फैल गए हैं, तो आपको फिर वो ब्रश तुरंत चेंज करना चाहिए। वो चाहे फिर ऐसी स्थिति आपकी 2 महीने में बनती है तो आप 2 महीने में ब्रश चेंज कीजिए, या फिर आपकी 6 महीने में बनती है तो आप 6 महीने में चेंज कीजिए। तो टेंटली बाय रूल एक आप 3 महीने में ब्रश अपना चेंज करें तो बेहतर रहता है। डॉक्टर साहब, काफी लोगों को आदत होती है नस करने की, जो कि जिससे एक नशा भी रहता है लोगों को, नस से दांत साफ करने का। तो क्या ये सही है? देखिए, नस तो किसी भी तरह से मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत बात है, नस से साफ करना। ग्रामीण भागों में नस, खासकर स्त्रियों में, मैं कई महिलाओं में देखा कि नस करने की एक जो है उनको एक तरह का व्यसन लग जाता है। कि कई महिलाएं देखा मैंने जो नस मतलब दिन में 8-8, 10-10 बार हर घंटे में नस का प्रयोग करती हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि इससे दांतों की बीमारियां जो है दर्द कम होता है। तो इसका वो कारण क्या है कि नस में एक प्रकार का जो जैसे तंबाकू रहता है, तंबाकू में जो पदार्थ रहते हैं उससे एक थोड़ा सा व्यसन है, वो थोड़ा सा हेलुसिनेशन पैदा करता है। मतलब एक ऐसा जो क्या कहेंगे उसको, जो यानी उनको ऐसा लगता है कि दर्द कम हो गया गलत में, जैसे किसी आदमी ने अल्कोहल लिया है तो उसको दर्द से थोड़ी दूर के लिए दूर चला जाता है। तो उसी तरह से नस का भी प्रभाव उसी तरह का रहता है, उनको लगता है कि हमारा दर्द जो कम हो गया है। लेकिन इससे नस से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि तंबाकू और नस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो नस से भी कई बार लोगों को कर्क रोग का निमंत्रण, नस से कर्क रोग होने का नस करना भी कारण हो सकता है। तो इसलिए नस करना तो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया दांतों का कर्क रोग भी हो सकता है, तो इस दांतों का कर्क रोग होने के पश्चात किस हद तक बढ़ सकता है?
देखिए, कर्क रोग इतने आसानी से नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप हमेशा जो तंबाकू खाते हैं और तंबाकू और गुटखा और खैनी और नस का प्रयोग करते हैं अगर हमेशा, और स्मोकिंग करते हैं जैसे धूम्रपान वगैरह, तो उन स्थितियों में कर्क रोग होने की संभावना रहती है। तो और अगर आप उसका बचाव बहुत आसानी से हो सकता है कि अगर आपके मुंह में ऐसा कुछ जख्म है या अल्सर है जो नॉन हीलिंग अल्सर कहते हैं, जिसे जो नहीं काफी दिनों से ठीक हो रहा है, तो वो आपको तुरंत उस समय दंत चिकित्सक की सलाह लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर मुख कैंसर में कई बार देखा गया है कि लोग उसको उसके तरफ ध्यान नहीं देते, दुर्लक्ष्य करते हैं, भाई होगा कुछ ऐसा ही, तो उस तरह से ना करें। अगर आपके मुंह में ऐसी कोई चीज है जो जख्म है या कोई अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है काफी दिनों से, 1 महीने से, तो आपको तुरंत उसके दंत चिकित्सक से सलाह लेना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे काफी लोगों को गुटखा खाने की और तंबाकू खाने की आदत होती है, इसी वजह से उनका जबड़ा पूरा नहीं खुल पाता जी, तो क्या यह भी दांतों की बीमारी का ही प्रकार है? हाँ जी, बिल्कुल, ये दांतों की बीमारी का प्रकार है। इसमें इसको हम OSMF कहते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इस बीमारी का नाम है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग मेन बीटल नट यानी सुपारी जो खाते हैं, सुपारियों की वजह से जो अपने जो गालों की मांसपेशियां हैं वो स्पाज्म में चली जाती हैं, वो कड़क हो जाती हैं, तो उनकी लचीलापन खत्म होने की वजह से उनका जो जबड़ा है अकड़ जाता है और उनका मुंह पूरा नहीं खुल पाता। जनरली आम लोगों का देखा गया है कि लचीला जबड़ा अपने 4 उंगलियां जो रहती हैं इस तरह की, वो 4 उंगलियां अपने मुंह में जाती हैं, तो वो आपका, इससे ये पता चलता है कि आपका जबड़ा पर्याप्त खुल रहा है। अगर 4 उंगलियां आपके मुंह में नहीं जा रही हैं, उससे कम जा रही हैं, तो हो सकता है आप फाइब्रोसिस के शिकार हो सकते हैं। तो उसका मुख्य कारण होता है सुपारी खाना। उसके दूसरे कारण भी होते हैं फाइब्रोसिस के, जैसे टेंशन भी एक कारण हो सकता है, कुछ विटामिन डिफिशियंसी से भी फाइब्रोसिस होता है, लेकिन मुख्य कारण उसका सुपारी खाने से ही फाइब्रोसिस होता है। डॉक्टर, जो आपने बताया ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, क्या इसका इलाज उपलब्ध है? हाँ जी, इसका इलाज उपलब्ध है। इसका मुख्य रूप से तो इलाज है सबसे पहले प्रिवेंशन। जिस चीज से वो बीमारी हुई है, जैसे सुपारी इसका मुख्य कारण है, तो उसका मुख्य इलाज का जो हमें हिस्सा रहता है, सुपारी हर हालत में जो मरीज है उसको छोड़नी चाहिए, तो वो सबसे मुख्य रूप से वही इलाज रहता है। उसके बाद में फिर जो इलाज रहता है, जैसे हम कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं, और उससे अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर सर्जिकल भी कुछ सर्जरी करके भी वो दूर किया जा सकता है। दर्शकों, जैसे कि आपने जाना दांतों की संबंधित बीमारियों एवं दांतों की बीमारियों एवं इलाज के बारे में हमारे साथ डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि रेगुलर ब्रशिंग करना, मंजन ना करना, सुपारी एवं तंबाकू ना खाना दांतों को सुंदर रखने के लिए बेहतरीन उपाय है, और जो बेहद जरूरी है कि आप हर 6 महीने में या 1 साल में आप दंत चिकित्सक को जरूर विजिट करें, तो इसी से रहेंगी आपकी स्वस्थ और सुंदर मुस्कान। आजकल के जो छोटे बच्चों में देखा है कि खान पान की जो काफी आदतें बदल गई हैं, जैसे बच्चों को चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक ये ज्यादा जो पसंद है, तो इन पर मैं दर्शकों को चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं उन पर इन चीजों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। इन चीजों से, मीठा खाने से क्या होता है कि वो जो दांत, जो बैक्टीरिया रहते हैं दांतों पर, इन मीठे के साथ में अम्लीय पदार्थ बनाते हैं, उसकी वजह से भी दांत में कीड़ा लग सकता है। और इसी के साथ में कुछ बच्चों को जैसे कुछ आदतें होती हैं, जैसे मुख्य रूप से अंगूठा चूसना एक मुख्य आदत में शामिल होता है, और इसके अलावा भी कई बच्चे जैसे अपने जीभ से दांतों को सामने ढकेलते रहते हैं, अंगूठा चूसते हैं, कुछ बच्चे पेंसिल या नाखून चबाते हैं, तो इन आदतों की वजह से जो हमारा जो ऊपर का जबड़ा है वो संकरा हो जाता है, उसकी वजह से जो दांतों की रचना है भीड़ भरी हो जाती है, तो उस चीजों से भी बचना चाहिए। तो इन आदतों का छुटकारा पाने का उपाय यह है कि आप बच्चों को जब भी अंगूठा चूसे तो उससे टोकें। अगर जैसे बच्चे नहीं मानते हैं तो कुछ ऐसे बाजार में सॉल्यूशन भी आते हैं जो आप अंगूठे पे लगा सकते हैं, जिनका मुख्य रूप से कड़वा टेस्ट होता है, तो उस वजह से बच्चा आपका अंगूठा चूसना छोड़ सकता है। अदरवाइज अगर आखिरी में इन सब चीजों से नहीं फर्क पड़ता है तो आप अपने दंत चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। तो दंत चिकित्सक आपको एक आदत छोड़ने वाली एक प्लेट बना के दे सकते हैं, तो वो प्लेट अगर बच्चा पहनता है तो उससे भी ये आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। और उसी तरह से अब हमने देखा आजकल जो कई लोग बच्चों के जो दूध के दांत गिरने के पहले ही जो परमानेंट टीथ जिसे कहते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, और दूध के दांत अभी गिरने बाकी होते हैं। तो इस स्थिति में
में आपको तुरंत आपके दंत चिकित्सक से संपर्क करना बेहद जरूरी है कि अगर वो परमानेंट टीथ आ गया है और दूध का दांत नहीं गिरा है तो वो उसका टेढ़े मेढ़े दांत होने में वो बहुत ज्यादा कारण उसका वो रहता है, क्योंकि परमानेंट टीथ आते समय दूध का दांत उसी समय गिरना बेहद जरूरी है। अगर वो दूध का दांत नहीं गिरता है तो परमानेंट टीथ अपनी दूसरी जगह से आ जाएगा। तो जैसे ही इसमें मुख्य रूप से ये करना जरूरी है पेरेंट्स को कि जैसे ही आपका दूध का दांत मुख्य परमानेंट टूथ आना शुरू हो गया और उसकी जगह का अगर दूध का दांत नहीं गिर रहा है तो आप अपने तुरंत दंत चिकित्सक से संपर्क करें। तो दंत चिकित्सक आपको उस बारे में सलाह दे सकते हैं कि इस दांत को, दूध के दांत को गिराना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए। अगर आप उसको दुर्लक्ष करते हैं तो उसका जो खामियाजा आपको टेढ़े मेढ़े दांत होने में चुकाना पड़ सकता है। तो आजकल जो बच्चों को खान पान का, जैसे मैंने बताया कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक बेहद पसंद है, तो कोल्ड ड्रिंक मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही बंद कीजिए, लेकिन कुछ उपाय हैं जिसकी वजह से आप इसमें जो दांतों में होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। जैसे अगर आपको एक बेहद जरूरी बात बताना चाहूंगा, कोल्ड ड्रिंक अगर पीते हैं आप तो उसको डायरेक्ट मुंह से न लगाते हुए स्ट्रॉ से पीजिए आप। जैसे स्ट्रॉ से पीने से क्या हुआ कि वो जो उसका जो एसिडिक अम्लीय पदार्थ है वो आपका सीधा गले में जाएगा स्ट्रॉ के पीने से। अगर आप मुंह से पीते हैं तो वो जो आपके जो पूरे दांतों पर जो है वो अम्लीय पदार्थ की वजह से आपके दांतों की जीज हो सकती है। तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है कभी बाय चांस तो आप स्ट्रॉ से पीजिए। तो स्ट्रॉ से पीना एक बेहतर उपाय रहता है ताकि आपके दांतों पर उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और उसी तरह से बच्चों को जैसे चॉकलेट और आइसक्रीम खाने की आदत होती है, तो पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा मैं नुस्खा बता सकता हूँ कि जैसे आप बच्चों को ये कहिए कि जैसे आपको बेटा देखो आपको मीठा पसंद है, तो उसी तरह आपके जो कीड़े लग रहे हैं कीड़ों को भी मीठा पसंद है। तो बच्चे कई बार इस तरह से मान जाते हैं कि जैसे आप मीठा खा रहे हैं बच्चे, तो आप अपने मुंह में कीड़ों को भी आमंत्रण दे रहे हैं। तो क्या आप कीड़ों को आमंत्रण देना चाहेंगे? तो आपके बच्चे यकीनन नहीं बोलेंगे। उस तरह से उनके दिमाग में आप उनको फिट कर सकते हैं कि भाई ज्यादा मीठा खाने से कीड़े आपके मुंह में, आप अपने कीड़ों को आमंत्रण दे रहे हो। तो इस तरह से आप बोलेंगे तो बच्चे थोड़ा मानने में थोड़ा सहज हो जाता है। आप डायरेक्ट किसी बच्चे को बोलेंगे कि नहीं बेटा चॉकलेट नहीं खाना, तो वो शायद नहीं भी मानेंगे। लेकिन आप उनको इस तरह से समझा सकते हैं कि आप अपने मुंह में बेटा अपने कीड़ों को इनविटेशन या आमंत्रण मत दीजिए। कई बच्चे हमने देखा कि ये इस कारण की वजह से चॉकलेट खाना एकदम बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। या फिर बच्चों को आप ये बोल सकते हैं कि बेटा चॉकलेट खाना है तो एक हफ्ते में एक बार खाओ, आप कोई एक दिन फिक्स कर लो, उसी दिन आप 1-2 चॉकलेट खा सकते हो। तो वो बच्चे में ऐसा इस तरह से डायरेक्ट बोलने की बजाय उनको इस तरह से उत्साहित कर सकते हैं। तो बच्चा कई बार हमने देखा कई बच्चे फिर वो हफ्ते में वो एक दिन का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं जिस दिन उनको चॉकलेट मिलने वाली रहती है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है बच्चों से चॉकलेट छुड़वाने का। जो मुख्य रूप से जो पेरेंट्स रहते हैं वो अपने बच्चों के इलाज में इतने उत्साहित नहीं रहते हैं। तो उनका मुख्य कारण यही रहता है, उनको ये लगता है कि ये तो दांत गिर जाएंगे, इसका इलाज करने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको बचपन से ही अगर आपके बच्चों के दांतों में कुछ कीड़ा लगा हुआ है तो उसका इलाज उसी समय करवाना बेहद जरूरी है। क्योंकि बच्चे जो दूध के दांत रहते हैं ये परमानेंट टीथ आने का मुख्य नकाशा होता है। अगर आपका बच्चा अगर दूध के दांत उसके समय से पहले गिर जाए या उनमें कीड़ा लग जाए तो उसका पूरा उसके व्यक्तित्व पे पूरा प्रभाव पड़ता है, जो हमको नहीं पता चलता कई बार। क्योंकि अगर उसके दांत में कीड़ा लगा है तो उसके दांत में अगर कोई कैविटी या सुराख है तो उसकी वजह से बच्चा जो है खाना नहीं खा पाता है। और वो आपको कभी कंप्लेंट नहीं करेगा कि मैं खाना इस वजह से नहीं खा रहा हूँ, लेकिन उसका मुख्य कारण यही रहता है कि उसके दांत से उसको चबाने की जो क्षमता कम हो जाती है। तो ये आपको देखना है, बच्चा आपको कंप्लेंट नहीं करेगा। जनरली ज्यादातर माँ बाप जो है वो जब तक बच्चा कंप्लेंट नहीं करता या उसके चेहरे पे कोई सूजन नहीं आती या बच्चा रात भर रोता नहीं, उसके पहले डेंटिस्ट के पास बिल्कुल नहीं जाते। तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपको कम समय में बीमारी में उसका इलाज करवाना है। और अगर दूध के दांत अपने नियमित नैसर्गिक रूप से गिरते हैं तो वो अच्छे परमानेंट टीथ आने के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर इस तरह का आप ध्यान रखेंगे, दूध के दांतों से शुरुआत से आप ध्यान रखेंगे बच्चों का, तो आने वाले परमानेंट टीथ में जो है जो समस्याएं हैं वो कम आ सकती हैं। तो ये बेहद जरूरी है, ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। दांतों के बारे में और भी कोई तकलीफ या परेशानी के लिए आप हमें सिटी न्यूज में संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पे। मेरा डॉक्टर इस प्रोग्राम में दर्शकों आपने देखा दांतों के बीमारी, दांतों के संबंधित इलाज एवं दांतों के बारे में। तो हमारी मुस्कान इसी तरह बनी रहे, इसी कड़ी को हम आगे
बढ़ाते रहेंगे मेरा डॉक्टर इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ थे डॉक्टर सुनील अग्रवाल, जिन्होंने दांतों के बारे में हमें बहुत अच्छी और विस्तृत जानकारी दी। इसलिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।